नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। डीआरडीओ सेप्टम 10 एक तरह से कंप्लीट हो चुका है उन बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है टेक्नीशियन ए के एग्जाम में। तो उनका एक ही क्वेश्चन है कि डीआरडीओ सेप्टम 11 की वैकेंसी कब तक आ सकती है। कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा, साथ ही सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हो सकता है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और यदि आपको सिलेक्शन सेप्टम 11 में लेना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप सेप्टम 11 में सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तीन बड़े टॉपिक हैं, आपकी उन तीनों पर डिटेल से बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट करता हूं, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आईटीआई बेस्ड आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, नॉन टेक की क्लासेज में आपको प्रोवाइड करवाता हूं। साथ ही आपको डेली न्यूज अपडेट, वैकेंसी न्यूज भी साथ साथ प्रोवाइड करवाता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। आप शेयर तो करेंगे, इतनी आपसे उम्मीद है। अब देखिए, पहले तो मैं आपको डीआरडीओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दूं। डीआरडीओ में जो आईटीआई बेस्ड वैकेंसी आती है उसका नाम होता है टेक्नीशियन ए। टेक्नीशियन ए की वैकेंसी आती है। उसके बाद आती है वो वैकेंसी आती है एसटीएबी यानी कि सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट या टेक्निकल असिस्टेंट के नाम से आती है एसटीएबी की। और तीसरी आती है ए की, ये होती है आपके 10वीं लेवल पर, इसे कहते हैं एडमिन एंड अलाइन। तीन पोस्ट आपके डीआरडीओ में देखने को आपको मिलती है। आई होप इतनी जानकारी आप सभी को भी है। अब देखिए, टेक्नीशियन में क्वालिफिकेशन क्या रखी जाती है, सबको याद है, अभी अभी एग्जाम दिया है। 10th प्लस आईटीआई होनी चाहिए। इसमें आप सभी को याद है, अपनी अपनी सबको याद होगी। आपको वही फॉलो करना है। सेप्टम 11 में भी आपको उसी में फॉर्म अप्लाई करना है जिसमें आपने सेप्टम 10 में किया है। अब देखिए, आपको एक जानकारी दूं मैं आपको, वैकेंसी कब तक आ सकती है। थोड़ी आपको रिवाइंड करूंगा मैं ईयर, अभी 2022 और 23 का शुरुआती। अब देखिए 2020 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ। अगस्त में आपकी वैकेंसी आई है ना, और आपकी 3 सितंबर से फॉर्म शुरू हुए थे, 23 सितंबर तक फॉर्म चले थे। यानी कि सितंबर मंथ में आपके फॉर्म भरे गए थे। सितंबर में आपके फॉर्म भरे गए थे, तो सितंबर आपका पूरा महीना चला गया। उसके बाद देखिए अक्टूबर नवंबर एग्जाम हुए थे। नवंबर में 12 से 15 नवंबर तक किसके एग्जाम हुए थे, एसटीएबी के। उनका रिजल्ट आया ज्वाइनिंग, और वो आपको पता है स्किल टेस्ट उनके एग्जाम और हुई, वो वहां छोड़ देते हैं। उसके बाद आपके टेक्नीशियन ए के एग्जाम हुए, वो हुए आपके 6 जनवरी से आप कह सकते हैं 11 जनवरी तक। और एक एग्जाम हुआ था, वो हुआ था 22 जनवरी को, इतना आपको याद है। अब एडमिन एंड अलाइन के भी एग्जाम होने हैं, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, एग्जाम डेट क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। यानी कि टेक्नीशियन ए का हम माने, यानी कि टेक्नीशियन ए की अभी रिजल्ट आया, तो उन्हीं के मन में डाउट है कि सेप्टम 11 की वैकेंसी कब तक आएगी। तो टेक्नीशियन ए का आपको मानना है अगस्त में वैकेंसी आई थी और जनवरी लास्ट तक एग्जाम हो गई। यानी कि 5 महीने में आपकी एक तरह से वैकेंसी कंप्लीट हो गई। हालांकि स्किल टेस्ट ज्वाइनिंग बाकी है, उनको छोड़ देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि नवंबर के बाद नई वैकेंसी आ सकती है। नई वैकेंसी आएगी इसी साल, लेकिन नवंबर के बाद हम मान सकते हैं अक्टूबर नवंबर, या फिर आप कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर के बाद नई वैकेंसी सेप्टम 11 की देखने को मिल सकती है। अभी डीआरडीओ लगातार वैकेंसीज करेगा, सेप्टम 10 के बाद 11, उसके बाद 12, 13, 14 और 15। यानी कि डीआरडीओ सेप्टम 15 तक नई वैकेंसियां करने वाला है। आप सभी को पता होगा, आपने न्यूज में और भी सुना होगा कई जगह। तो ये वैकेंसी लगातार होनी है। हो सकता है बीच में वो रेस्ट ले ले 15 दिनों का, लेकिन नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर से काम पर लग जाएंगी। इसी प्रकार से नई भर्तियां चलती रहेगी। डीआरडीओ में 15 तक चलेगी और ये नई भर्ती नवंबर तक आ सकती है। उसके बाद आपको एक और जानकारी दे दूं, अब आपके एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेज हो सकता है। एग्जाम पैटर्न में अभी चेंजेज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है। देखिए एग्जाम पैटर्न सेप्टम 9 में क्या था, सेप्टम 9 में आपके था, और उससे सेप्टम 10 में आया, तो आपके चेंजेज हो गई। चेंजेज क्या हुए, सेप्टम 9 में था उसमें 150 नंबर का था या 150 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इसमें 120 ही क्वेश्चन आए और 120 नंबर का रखा। यानी कि पार्ट तो थोड़े बहुत कम कर दिए। नॉन टेक्निकल 50 नंबर का था, उसे 40 नंबर का कर दिया। टेक्निकल 80 का कर दिया, पहले 100 का हुआ करता था। यानी कि नंबरों में छेड़छाड़ी या बदलाव किया गया है।
तो सेप्टम 11 में क्या होगा, 12 में क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं सेप्टम 9 तक जो चेंजेज थे वो ठीक थे, लेकिन 9 से 10 में हुए तो एक चेंज हुआ, यानी कि 150 नंबर का पेपर 120 का किया गया, टाइम आपको 90 मिनट दिया गया। तो आगे जब सेप्टम 11, 12, 15 तक वैकेंसी आएगी उसमें कोई चेंजेज नहीं होने वाला, यानी कि अभी जो आपका ये है तरीका है यही रहने वाला है। क्या तरीका? टीयर 1 में सिलेबस ये सेम रहेगा और यही आपके सेक्शन रहेंगे। 40 नंबर का नॉन टेक्निकल, 80 नंबर का टेक्निकल, 120 नंबर के पेपर 90 मिनट में करने हैं, 120 क्वेश्चन आएंगी और नो नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, बोनस पॉइंट या मान लीजिए, है ना। तो सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। अभी क्या हुआ इस एग्जाम में, कई सारे बच्चों ने पूरा पेपर ही अटेंड नहीं किया, आप सभी को पता है, लगभग आपने किया होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे मान सकते हैं जिन्होंने पूरा अटेंड कर नहीं पाए या टाइम उन्हें कम लगा, या फिर मैथ के क्वेश्चन करने में, रीजनिंग के क्वेश्चन करने में उन्हें टाइम लगा, इसकी वजह से 120 क्वेश्चन अटेंड नहीं हुए। और कुछ बच्चे पॉइंटों की वजह से बाहर हुए हैं, उनका भी हम रीजन यही मान सकते हैं कि पूरा पेपर ही हुआ नहीं। अभी आपको 80 नंबर का ट्रेड पढ़ना है और 40 नंबर का नॉन टेक्निकल, ये पढ़ते जाइए। नवंबर में जब वैकेंसी आएगी तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाइए। अब मैं आपको बता दूं सेप्टम 10 में जो गलतियां की वो 11 में नहीं करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब देखिए कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ में से आप मान सकते हैं, आप भी जानते हैं सच्चाई की कौन कौन से वो बच्चे हैं। सेप्टम अब जैसे ही 11 की वैकेंसी आएगी तो कुछ नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म अप्लाई करेंगे और फॉर्म अप्लाई होने के बाद वो पढ़ना शुरू करेंगे। राइट, मैं सही कह रहा हूँ? यानी कि वो पढ़ना शुरू करेंगे, रीड करना शुरू करेंगे, लर्न करना शुरू करेंगे, और जब 4 महीने 5 महीने बाद एग्जाम होगा तो उनका सिलेक्शन हो सकता है, ना भी हो, वो किस्मत पर डिपेंड करता है, उनकी हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है। लेकिन एक गारंटी आप भी ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूँ कि आज जो बच्चा सितंबर 11 की वैकेंसी को टारगेट करके पढ़ना शुरू करता है, वो नवंबर में जैसे ही, नवंबर के बाद या नवंबर में जब जैसे ही वैकेंसी आएगी तो उस तक उसकी लगभग, यानी कि आज से आप फरवरी खत्म, मार्च शुरू हो गया है, तो मार्च से नवंबर तक काउंट कर लीजिए कितने महीने होते हैं, आप सभी को पता। यानी आप मार्च को काउंट करते हैं तो भी आपके पास 8-9 महीने का टाइम है, और उसके बाद वैकेंसी आने के बाद 5 महीने 4 महीने डीआरडीओ और दे रहा है, यानी कि आपको पूरा 1 साल मिलेगा। एक बच्चा 4 महीने पढ़ता है और एक बच्चा 12 महीने पढ़ता है, आप सबको पता है डिफरेंस कितना होगा। यदि ये 4 महीने वाला भी दिन में 7 घंटे पढ़ता है तो भी इतना नहीं पढ़ पाएगा जितना ये एक बच्चा 12 महीने पढ़ता है और रेगुलर 5 घंटे पढ़ता है या 4 घंटे पढ़ता है, फिर भी वो आगे ही रहेगा। तो आप डिफरेंस जानते हैं। ये सा इम्पोर्टेंट न्यूज नोटिफिकेशन आपके लिए मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से सिलेक्शन हो सकता है। कट ऑफ आपको पता है, अब फिर से एक बार जिक्र करना पड़ेगा कट ऑफ का। अभी जो वैकेंसी आई है डीआरडीओ सेप्टम 10 जो चल रहा है उसकी कट ऑफ आपने देख ली होगी कि टेक्नीशियन ए की कट ऑफ कितनी हाई गई है। आपने अपनी अपनी ट्रेड की कट ऑफ देख ली होगी, रिजल्ट में सबको पता चल गया कितना डिफरेंस है। यानी कि 99, 98 इलेक्ट्रिशियन की बात कर रहा हूँ मैं, इतनी कट ऑफ गई है। तो आप देख सकते हैं कुछ बच्चे तो पॉइंटों से बाहर हुए हैं और कुछ बच्चे यानी कि कुछ नंबरों से बाहर हुए हैं तो बाहर हो गए हैं। अब आपको, यानी कि जो बाहर हुआ है उसमें कमी नहीं है, बस उसे थोड़ा सा जिसका सिलेक्शन हुआ है ना उस बच्चे से उसने कम पढ़ा है। मान लेते हैं किसी बच्चे का 99.65 था और कट ऑफ थी 6.68, तो हम मान सकते हैं 0 पॉइंट आपकी 0.3 से वो पीछे रहा है, तो हम मान सकते हैं कि उस बच्चे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। हाँ, जिसका सिलेक्शन हुआ है ना उसने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा है। आपको भी अब 12 महीने लगातार पढ़ना है। वैकेंसी नवंबर के बाद जरूर देखने को मिलेगी। न्यूज नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग डीआरडीओ सितंबर 15 तक लगातार भर्तियां करेगा। अब आपको पढ़ना है लगातार 12 महीने। नई भर्ती, जैसे ही मैं कह रहा हूँ, एडमिन एंड अलाइन अब लास्ट बचा है, उसका एग्जाम हो जाएगा, ज्वाइनिंग मिल जाएगी और नई भर्ती आपके सामने होगी। तो एडमिन एंड अलाइन की एग्जाम हो जाएंगी, उसके बाद उनका रिजल्ट में भी मान लेते हैं टाइम लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने 4 महीने और लग सकते हैं, ज्वाइनिंग तक 5 महीने मान लीजिए। वैसे भी वैकेंसी नवंबर के बाद मैं बता रहा हूँ, हो सकता है अक्टूबर के बाद आ जाए, या फिर डीआरडीओ का तो आपको सभी को पता है 9 वाली वैकेंसी आई थी अगस्त में, ये भी अगस्त में आ गई, और आगे भी हो सकता है सितंबर अक्टूबर। तो मैंने आपको नवंबर बताया है, टारगेट नवंबर का लेकर चलें।
आपको नई वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी। बस मेरी तरफ से छोटी सी अपडेट थी कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस में यदि कोई बदलाव होता है तो हालांकि नहीं होगा, क्योंकि अब वैकेंसी में कोई बदलाव नहीं करने वाला डीआरडीओ, तो आपको इसी सिलेबस को पढ़ना है। और आपको तो पता ही है, अभी नेवी की वैकेंसी आई है, एनपीसीआईएल की वैकेंसी आई है, उनमें भी इसी प्रकार का सिलेबस रखा है। तो नॉन टेक आपको इतने पार्ट साथ में पढ़ने हैं, ट्रेड थ्योरी तो खैर आप पढ़ते आए ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।